वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया कि संविधान ने वोट का अधिकार दिया और नफरत करने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी आपके वोट को ईवीएम के जरिए से चुराती है, ईवीएम की मदद से आपका वोट चुरा रही है। बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो आज एक महारैली का आयोजन किया गया था और इस महारैली का नाम दिया गया था संविधान बचाओ ईवीएम हटाओ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस महारैली का नेतृत्व कर रहे थे और एक बार फिर वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पे निशाना साधा है और कह रहे हैं कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने आपके वोट ईवीएम से चुरा लिए। यानी ईवीएम को एक बड़ा मुद्दा बनाता हुआ विपक्ष यहां पर नजर आ रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का। रमन, लगातार हम देख रहे हैं ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जगह जगह रैली हो रही है, आयोजन हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अब सिर्फ सवाल उठाने से फायदा नहीं होगा, अब इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। तो ये रैली उसी दिशा में पहला कदम। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर अगर ईवीएम हटाने के लिए आंदोलन की जरूरत पड़े तो राहुल गांधी इसकी अगुवाई करें। इस बात के कहने के बाद ही ये तय हो गया था कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी लगातार एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास करके ये कहा गया कि ईवीएम पर चर्चा करने की जरूरत है। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि जनता से ये आवाज आए कि ईवीएम को अब हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से कई जगहों से खामियां आई है, खामियां नजर आ रही हैं, उन खामियों को देखने के बाद से लगता है कि ईवीएम पर भरोसा लोगों का उठ गया है, पॉलिटिकल पार्टीज का भरोसा उठ गया है। हालांकि बीजेपी और दूसरी राजनीतिक दल लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अगर ईवीएम में खराबी होती तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बन सकती थी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे बन सकती थी, झारखंड में अभी हाल में चुनाव हुए वहां पे इंडिया गठबंधन ने चुनाव कैसे जीता। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जिस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ियां सामने आई हैं, उनकी बैटरीज में गड़बड़ियां सामने आई हैं, जो बैटरी फुल दिखाती है पूरे दिन चलने के बाद भी, इन तमाम बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इन बातों को सामने रखते हुए अब सरकार को इस पूरे मामले पर एक साहसिक निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार क्या फैसला लेगी, चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, रमन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार ये मुद्दा उठता है और विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है। जो भी विपक्ष में होता है, बीजेपी जब विपक्ष में थी तब वो भी ईवीएम पे सवाल उठते थे, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए हिमाचल में कांग्रेस जीती तो फिर ये मुद्दा दब जाता है, कर्नाटक में कांग्रेस जीती तब ईवीएम का मुद्दा नहीं रहता है, जहां पे विपक्ष हारता है तब ये मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो यहां पे लॉजिक कैसे ढूंढा जाएगा कि कहां ईवीएम से गड़बड़ हो रही है, कहां ईवीएम से गड़बड़ नहीं हो रही। एक जगह आप चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी जगह आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस बात को स्वीकार करते हुए ही कई दलीलें दी है और उस दलीलों में, उनकी बातों में ये बात साफ तौर पर नजर आ रही थी कि कई जगहों पे जहां पे एक पूरा गांव में 338 वोट पड़ने थे, लेकिन जब वो उस गांव में इंडिया गठबंधन को 0 वोट पड़े तो गांव वालों ने आवाज उठाई महाराष्ट्र के अंदर कि जिस तरीके से उनके वोट को नहीं काउंट किया गया, उनके वोटों को कहां पे रखा गया ये पता नहीं चल पा रहा है। साथ ही साथ ईवीएम मशीन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम में बैटरी पूरे दिन चलने के बाद भी बैटरी फुल कैसे दिखा रही है। तो इन तमाम बातों को स्वीकार करते हुए, इन बातों को नजरअंदाज नहीं करते हुए इंडिया गठबंधन ने अब फैसला किया है कि वो पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करेगी। शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी के लिए।